हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 21 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप फंक्शन सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले हमारे पास क्या क्या सिचुएशंस होती हैं ऐसी कि जहां जहां पर बिना फंक्शन के हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है और फंक्शन को यूज़ करके हम अपना टाइम बचा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। ये तीन हमने लाइन लिखी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, वॉव यू आर, फिर ब्रेक का टैग लगाया और ग्रेटर। अब मान लीजिए यही सेम लाइन हमें बार बार यूज करनी है। इन तीन लाइनों के बाद हमारे पास कोई कोड आ गया, दूसरा कोई कोड, और उसके बाद फिर से हमें ये लाइन यूज करनी है, फिर कोई कोड आ गया, फिर उसके बाद फिर से हमें यूज करनी है। अब यही लाइन में अगर हमें चेंजेस करने पड़ जाएं, तो अगर अब भाई हमने यहाँ पर ये 3 बार ये लाइनें यूज की हैं, सपोज वो 30 बार हो या 300 बार यूज कर रखी हो हमने लाइंस, तो वहां पर बहुत टाइम बढ़ जाएगा और अननेसेसरी कोड की लेंथ भी बढ़ जाएगी और फाइल का साइज भी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आते हैं हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस। ये देखिए मैंने एक एग्जांपल में यहाँ पर एक ABC नाम का एक फंक्शन बनाया है और इसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर ये 3 कोड डाल दिए। अब सेम सिचुएशन को मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ फंक्शंस के साथ। यहाँ देखिए जब मेरे को यही कोड दोबारा लिखना है तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा ABC और यहाँ पर ये साइन लगा दूंगा। इसका मतलब है ये फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरा कोड आया उसके बाद फिर से मैंने फंक्शन को यहाँ कॉल कर लिया। उसके बाद फिर से यहाँ पर थर्ड टाइम मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो देख रहे हैं अब अननेसेसरी कोड भी बच गया और फाइल का साइज भी कम हो जाएगा इससे। अब हमारे को यहाँ पर एक ही जगह चेंज करना है, जहां पर भी हमने इस फंक्शन को कॉल किया होगा वहां पर हर जगह चेंजेस हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इसको जावास्क्रिप्ट में लिखने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले फंक्शन और उसके बाद कोई भी एक फंक्शन को एक नेम दे देंगे। फंक्शन का जो नेम है उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते, आप कैमल केस में लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है। जैसे फंक्शन, उसके बाद जो दूसरा वर्ड है नेम, उसमें एन बड़ा कर दिए तो ये कैमल केस हो गया। आप बीच में हाइफन लगा सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, मगर बीच में स्पेस नहीं दे सकते। और इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 राउंड ब्रेसेस लगानी है। यही निशानी है कि ये एक फंक्शन है। और इसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर आप यहाँ पर अपना कोई भी कोड दे देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा स्टेटमेंट, आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट, जितना मर्जी लाइन का कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं जिसको आपको बार बार रीयूज करना है। उसके बाद हमें जहां पर भी इसको कोड को बुलाना है, मतलब कि कॉल करना है, वहां पर हम इसको इस तरीके से फंक्शन का नेम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 राउंड ब्रेसेस लगा देंगे। तो यहाँ पर हम ये फंक्शन बनाते हैं, उस चीज को हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, या इसको हम बोल सकते हैं फंक्शन को डिक्लेरेशन, कि हमने यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। पहले हमने फंक्शन लिखा, उसके बाद जो भी हमने नाम दिया, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर बता दिया कि ये जो नेम है ये एक फंक्शन है। यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है और जब भी हम इसको ऐसे कहीं पर भी कॉल करेंगे तो हम इसे कहते हैं कॉलिंग अ फंक्शन, कि हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ऊपर हमने फंक्शन को डिफाइन किया है और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हम जितनी मर्जी बार चाहें उतनी बार फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। यहाँ पर देखिए हमने एक HTML का अपना डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पे अब आप अपना फंक्शंस का प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन मैंने बना लिया और इसमें कुछ भी मैंने लिख दिया, जैसे हेलो। हेलो नाम का एक फंक्शन है और इसके बाद ये राउंड ब्रेसेस लगानी जरूरी है। और यहाँ करली ब्रेसेस के अंदर अब हम अपना एक कोड लिख देंगे जो हमें बार बार रीयूज करना है। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो एवरीबॉडी। ये देखिए ये मेरा फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर मैं फाइल को सेव करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए फाइल में कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये फंक्शन तो बन गया, मगर जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे ये अपने आप नहीं चलेगा। तो ये यहाँ पर अब मैं इसको कॉल करता हूँ और मैंने कुछ जब भी कॉल करना है मैंने लिख दिया हेलो, और ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे आ गया हेलो एवरीबॉडी। अब मैं इसी लाइन को अगर डुप्लीकेट कर लूँ 3-4 बार, मैंने आपको फाइल को सेव करके दिखाया, ये देखिए जितनी बार मर्जी मैंने इसको रिपीट किया सेम वर्ड आ गया। अब मेरे को एक ही जगह चेंज करना है, मैंने यहाँ पर लिखा हेलोज, तो देखिए सब में चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा है कि एक कोड को अगर आपको बार बार रीयूज करना है, एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद जहां पर भी आप इसको कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली हर जगह वो चेंज हो जाएगा। इनके बीच में आप कोई दूसरा कोड भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ब्रेक लगा दिया, मैं इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ लाइन को, और यहाँ पर मैंने देखिए 3-4 बार पेस्ट किया और देखिए यहाँ पर 3 ब्रेक्स आ गई हैं। मैं यहाँ पर भी ब्रेक लगा देता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा है इसके बीच में, मतलब कि मैंने अभी और कोई कोड नहीं, मतलब कि बीच में कोई भी आप इफ की कंडीशन, कोई और फंक्शन कॉल करना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। आप फॉर लूप वगैरह जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे वो सब आप यहीं यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक साथ 2 फंक्शन भी बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन बना लिया याहू नाम से और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो याहू बाबा। मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी तक इसको कोई कॉल नहीं किया।
तो जहां पर भी मुझे इसे कॉल करना है मैं वहां पर इसे जैसे हेलो की जगह पे सेकंड वाले में यहाँ पे लिख देता हूँ याहू। देखिए मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए फर्स्ट टाइम हेलो कॉल हुआ है, उसमें आ गया उसका मैसेज। फिर सेकंड टाइम यहाँ पे याहू नाम का फंक्शन कॉल हुआ है, उसका मैसेज आ गया। और उसके बाद थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम हेलो हेलो हो रहा है, तो उसके भी मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। आगे आने वाली 2-3 वीडियोस में फंक्शन के आप एडवांस वर्जन भी सीखने वाले हैं, तो उसको सीखने के बाद आपको पता लगेगा हम इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं रियल लाइफ में। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।